अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। असबाब रिज़्क़ की क्लास चल रही है और असबाब रिज़्क़ में असबाब ग़िना बताए जा चुके हैं और असबाब फ़क़र बताए जा रहे हैं। असबाब फ़क़र में भी 9 असबाब फ़क़र बताए जा चुके हैं और आज 10वां सबब फ़क़र बताने जा रहा हूँ। आज का जो सबब फ़क़र है वो बहुत ही अहम है और बहुत ही तवज्जो तलब है और इस चीज़ को बहुत ही आम तौर पर इस चीज़ को एक तो गुनाह नहीं समझा जाता, दूसरा ये कि इसको कोई बुरा भी नहीं समझा जाता। गुनाह तो गुनाह, बुरा भी नहीं समझा जा रहा आजकल। ये सबब फ़क़र हमारे अंदर बुरी तरह से पेवस्त हो चुका है, चाहे वो दीनदार तबका हो या बेदीन तबका हो, दुनियादार हो, दीनदार हो, कोई भी हो। ये सबब फ़क़र जो है इतनी बुरी तरह हमारे अंदर सराहियत कर चुका है कि इसको ना बुराई समझा जाता है ना गुनाह समझा जाता है। और ये सबब फ़क़र है कि बदनज़री करना, लोगों की चीज़ों को नज़रें जमा कर देखना। अब लोगों की चीज़ों में क्या चीज़ें हैं? सारी चीज़ें जो आपकी नहीं हैं वो लोगों की हैं। अब चाहे वो सवारी हो, घर हो, ज़मीन हो, कोई भी चीज़ हो, कोई कीमती चीज़ हो, सोना हो, ज़ेवर हो, मोबाइल हो, पैसे हों, जायदाद हो, फैक्ट्री हो, कोई भी चीज़ हो जो आपकी नहीं है वो दूसरों की है और उसको नज़रें जमा कर देखना, ये सबब फ़क़र है। और इसी सबब फ़क़र से गुनाहों की इब्तिदा भी होती है और रूहानी बीमारियों की भी इब्तिदा होती है। इस सबब से हसद इससे लगता है, हिर्स इससे लगती है और लालच इससे लगती है, तमा, बहुत सारी किस्म की रूहानी बीमारियां हैं वो इसी सबब फ़क़र से लगती हैं, इब्तिदा इसी से होती है। और उलमा बताते हैं, बड़े बुज़ुर्ग बताते हैं कि लोगों की चीज़ों को नज़रें जमा कर देखने के 40 नुक़सानात हैं और अगर आपने लोगों की चीज़ों से नज़रें हटा लीं और नज़रें झुका लीं तो 33 फ़ायदे भी हैं। इसकी तफ़सीलात मैं नहीं बताता, लेकिन तफ़सीलात आप उलमा से सीखें, कुछ दीनी मजालिस में जाएं, महफ़िलों में जाएं, वहाँ जाकर कुछ बड़ों की बातें सुनें, कुछ दीनदार लोगों की सोहबत में बैठें, अल्लाह वालों की सोहबत में बैठकर वहाँ से सीखें जाकर कि नज़रें जमा कर देखना किसी भी चीज़ को किस कदर नुक़सानदेह साबित हो सकता है आपकी दीन और दुनिया के लिए। ये उनसे सीखें, ये समझें। लेकिन किसी की भी चीज़ को, किसी सवारी को, किसी औरत को, किसी मोबाइल को, किसी पैसे को, किसी ज़मीन को, किसी घर को कभी भी नज़रें जमा कर ना देखें। इससे बहुत सारी बीमारियां आपके दिल के अंदर पैदा होंगी, तो इससे बचने की कोशिश करें। सबसे बड़ी चीज़ जो पैदा होगी वो तो फ़क़र है और अगर इससे बच गए तो ग़िना के करीब आ जाएंगे, फ़क़र से दूर चले जाएंगे। और इससे ना बचे तो फ़क़र ज़िंदगी में आएगा और ग़िना ज़िंदगी से चला जाएगा। तो उम्मीद है कि इस सबक पर भी अमल करेंगे और इस सबब से बचने की भरपूर कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि रिज़्क़ की सूरतें क्या हैं। मैं और आप ये समझ रहे हैं कि रिज़्क़ सिर्फ़ माल को कह रहे हैं, रिज़्क़ की सूरतें बेशुमार हैं। यानी अगर आपके पास माल है तो वो भी रिज़्क़ है, औलाद भी रिज़्क़ में शामिल है, आपकी इज़्ज़त है माशरे में तो वो भी अल्लाह की तरफ से वो रिज़्क़ है। अगर आप सेहतमंद हैं, आपके पास सेहत तंदुरुस्ती है तो आपके पास रिज़्क़ है। और अगर आपके पास सुकून और इत्मीनान है तो वो भी रिज़्क़ की कैटेगरी में ही आता है। सिर्फ माल और दौलत का मिल जाना ये रिज़्क़ नहीं है, सुकून और इत्मीनान का मिल जाना भी रिज़्क़ है और सेहत का मिल जाना भी रिज़्क़ है, इज़्ज़त का मिल जाना भी रिज़्क़ है, औलाद का मिल जाना भी रिज़्क़ है, माल का मिल जाना भी रिज़्क़ है। तो कोशिश करें कि इस 10वें सबब फ़क़र से यानी बदनज़री से बचने की भरपूर कोशिश करें और पिछले असबाब पर जो ग़िना के गुज़र चुके हैं उस पर भी अमल कर रहे होंगे और जितने असबाब फ़क़र के सुन लिए हैं उनसे बचने की कोशिश कर रहे होंगे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में अगले सबक के साथ फिर मुलाकात होगी। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और लोगों तक पहुँचाएँ इस वीडियो को और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।